ये कहानी है पूरनपुर गांव की। एक ऐसा गांव जो अपनी खूबसूरती के लिए दूर दूर तक मशहूर था। हरे भरे खेत, मिट्टी की खुशबू। इस गांव के लोग बहुत सीधे थे, इतने सीधे कि किसी के चेहरे पर लिखा डर भी वे साफ पढ़ लेते थे। लेकिन इसी गांव में एक जगह ऐसी थी जहां कोई भी बिना वजह नहीं जाता था। गौरा हवेली। शाम का वक्त था। आसमान अचानक काला पड़ गया। मोहन और शंकर खेत से लौट रहे थे। मोहन ने आसमान की तरफ देखा। लगता है बारिश आने वाली है। अरे जल्दी चढ़ शंकर। आ रहा हूं, लेकिन ये रास्ता बदल क्यों लिया? अरे यही तो छोटा रास्ता है। अचानक तेज हवा चली और फिर ओले गिरने लगे। अरे बाप रे, ओले! मेरा तो सिर ही फूट जाएगा। कोई छत ढूंढ। मोहन ने सामने देखा। अंधेरे में एक विशाल परछाई खड़ी थी। सामने हवेली है, अंदर चल। नहीं नहीं भैया, उस हवेली में मत जा। तुझे रुकना है तो रुक, मुझे चोट खाने का कोई शौक नहीं। मोहन दौड़कर हवेली के अंदर चला गया। शंकर ने एक पल के लिए पीछे देखा। गांव की रोशनी अब दिख नहीं रही थी। भारी सांस लेकर वो भी अंदर चला गया। हवेली अंदर से जितनी पुरानी थी उतनी ही मजबूत। दीवारों पर अजीब सी चमक थी, जैसे वक्त ने इसे छुआ ही ना हो। कौन आ गया? शंकर के पैर जम गए। भाई, ये आवाज सुन। मजाक मत कर। कौन आ गया? कौन आ गया? दोनों ने कोने की तरफ देखा। वहां एक बुढ़िया बैठी थी। खुले सफेद बाल, सूखी झुर्रियां और आंखें जैसे पत्थर की बनी हो। वो कुछ बड़बड़ा रही थी। मोहन और शंकर की सांस अटक गई। अगले ही पल दोनों जान बचाकर बाहर भागे। ओले अब भी गिर रहे थे, लेकिन इस बार दर्द महसूस नहीं हो रहा था। डर उससे बड़ा था। कुछ दिन बाद पूरनपुर गांव में 4 नए लोग आए। एक शहरी जोड़ा और 2 जवान लड़के। उनका नेता था अद्वैत, उसकी पत्नी मीरा और साथ अमन और विक्रम। ग्राम प्रधान ने पूछा, कौन हो बेटा? इस गांव में कैसे आना हुआ? नमस्ते काका, हम गौरा हवेली बेचने आए हैं। वो हमारे दादा की थी। पूरा गांव सन्न। फुसफुसाहट फैल गई। बेटा, वो हवेली डर की वजह है। वहां एक बुढ़िया दिखती है। भूत वूत कुछ नहीं होता काका, अगर होता तो अब तक वायरल हो चुका होता। मोहन और शंकर भीड़ में खड़े थे। उनके चेहरे सफेद पड़ चुके थे। मत जाइए, हमने उसे देखा है। चारों हवेली के अंदर पहुंच गए। बाहर से जितनी डरावनी लग रही थी, अंदर से उतनी ही पुरानी और खाली। मीरा फोन पकड़े पकड़े वीडियो बना रही थी। चलो भाई, रिकॉर्ड हो रहा है। अगर भूत दिख गया ना तो पूरा वायरल। जैसे ही वे लोग अंदर ठीक से घुसे, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। पर्दे हिले और दरवाजा अपने आप थोड़ा सा बचा। मीरा ने चारों तरफ कैमरा घुमाया। यार ऑनेस्टली, जगह तो काफी रॉयल है। मतलब सोचो, यहाँ पहले कैसे लोग रहते होंगे। पीछे से किसी ने हल्की आवाज में कहा, कौन है? सब एकदम रुक गए। किसी ने कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोला। मीरा ने पलटकर देखा, फिर हंस दी। अरे यार मत डराओ, कोई प्रैंक कर रहा है क्या? ऐसी जगहों पर आवाज गूंजती है, पता नहीं क्या क्या सुनाई देता है। वह आगे बढ़ी, लेकिन उसकी चाल अब थोड़ी धीमी थी। सब उसी कोने की तरफ गए जहां से आवाज आई थी। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, अंधेरा और गहरा होता गया। सामने से एक झुकी हुई औरत की परछाई दिखाई दी। कोई जंप स्केयर नहीं, कोई चीख नहीं, बस अचानक सामने कोई खड़ा था। सबकी सांस अटक गई। वही बुढ़िया थी, गौरा। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज में डर भी था और अजीब सा गुस्सा भी। चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ पल तक कोई नहीं बोला। ये हमारी हवेली है, हम बस देखने आए थे। गौरा ने सिर हल्का सा हिलाया, जैसे उसकी बात उसे पसंद ना आई हो।
नहीं, ये मेरी है और मैं यहाँ खजाने की रखवाली करती हूँ। अमन का ध्यान उसकी बात के एक ही शब्द पर अटक गई। खजाना? तुम लोगों को भी ठंड लग रही है या सिर्फ मुझे? अमन ने जवाब नहीं दिया। वो अब भी गौरा को घूर रहा था। अगर खजाना यही है तो हमें दिखा दो अम्मा। गौरा की आंखें अचानक पूरी तरह काली हो गईं। दीपक अपने आप बुझ गया और तभी अमन जमीन पर गिर पड़ा। अमन उठो, ये मजाक बंद करो। लेकिन अमन की गर्दन अजीब कोण में झुकी हुई थी। वो मर चुका था। हॉल में अब सिर्फ दीवार से टकराती हंसी गूंज रही थी। जो मेरे खजाने को गलत नजर से देखे वो यहीं रह जाता है। अद्वैत और बाकी लोग जान बचाकर भागे। अगली सुबह पूरा गांव जैसे नींद से नहीं, डर से जागा था। कहीं किसी घर में चूल्हा नहीं जला था। और तभी गली के मोड़ पर दो औरतें आपस में धीमी आवाज में बात कर रही थीं। तूने सुना क्या? कल रात हवेली की तरफ से आवाजें आ रही थीं। हाँ री, मेरे आदमी ने भी सुनी। कह रहा था कोई रो रहा था, जैसे बच्चे की आवाज हो। थोड़ा आगे कुछ नौजवान खड़े थे। अरे छोड़ यार, हर बार की तरह अफवाह होगी। अफवाह नहीं है भाई, सुबह सुबह रामू वहां गया था, लाश देख के सीधा उल्टी कर दी उसने। दोपहर होते होते पूरा गांव मुखिया के घर के सामने इकट्ठा हो गया। उसी भीड़ के बीच अद्वैत चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं, बस डर था। एक आदमी हिम्मत करके बोला, अद्वैत बेटा, तू ही सच सच बता, वहां अंदर हुआ क्या था? हम लोग बस देखने गए थे। सोचा था पुरानी हवेली है, वीडियो बनाएंगे और लौट आएंगे। लेकिन अंदर जाते ही सब कुछ बदल गया। एक बुढ़िया, गौरा, वो वहां थी। उसकी आंखें वो इंसान जैसी नहीं थी। मैं कहता था ना, वो आत्मा है। अमन ने खजाने की बात की, बस वही गलती थी। अचानक अंधेरा हुआ और वो गिर गया। हमने उसे छुआ। वो ठंडा हो चुका था मुखिया जी, जैसे उसकी जान किसी ने निचोड़ ली हो। तो आखिर वही हुआ जिसका डर था। ये मामला अब हमारे बस का नहीं है। आज तक हवेली ने डराया था, अब जान ले ली है। अब तांत्रिक बुलाना पड़ेगा, वरना ये आत्मा किसी और को नहीं छोड़ेगी। शाम हो चुकी थी। गांव में अजीब सी बेचैनी थी। न कोई जोर से हंस रहा था, न बच्चे बाहर खेल रहे थे। तभी कच्चे रास्ते पर किसी के चलने की आवाज आई। लोगों ने सोचा शायद कोई राहगीर होगा। सादे कपड़े, पैरों में चप्पल तक नहीं, हाथ में एक छोटी सी झोली। कोई तामझाम नहीं, कोई ढोल नगाड़ा नहीं, बस एक अजीब सी गंभीरता। एक औरत ने धीमे से कहा, यही है क्या जिसे मुखिया बुलाने गए थे? वो आदमी थोड़ा रुका, चारों तरफ देखा, जैसे हवा को महसूस कर रहा। यहां डर है, लेकिन वो डर नया नहीं है। बाबा, कल रात हवेली में एक लड़के की मौत हो गई। तांत्रिक ने अद्वैत को ध्यान से देखा। वो आत्मा नहीं बनना चाहती थी, लेकिन बनाई गई। हवेली नहीं, वहां बंद एक कहानी है, और जब तक वो कहानी पूरी नहीं होती, डर यूं ही चलता रहेगा। आज रात मैं वहां जाऊंगा। तुम लोग अपने घरों में रहना, दरवाजे बंद रखना, और जो भी सुनो बाहर मत आना। ये कहते हुए वो आगे बढ़ गया और गांव वाले खड़े रह गए। किसी ने धीरे से कहा, भगवान करे आज ये सब खत्म हो जाए। वेली का दरवाजा हल्के धक्के से खुल गया। कोई तेज आवाज नहीं, कोई डराने वाला शोर नहीं, बस पुरानी लकड़ी की चरमराहट। तांत्रिक अंदर गया तो सबसे पहले उसे नमी की गंध आई, जैसी बरसात के बाद बंद कमरे में आती है। वो कुछ कदम चला और रुक गया। मैं जानता हूं तुम यहीं हो। कुछ पल कोई जवाब नहीं आया। फिर अंधेरे कोने से एक थकी सी आवाज आई, सब यही कहते हैं, लेकिन कोई बैठता नहीं है। तांत्रिक पलटा
वह गौरा खड़ी थी, डरावनी नहीं, बस बहुत थकी हुई, जैसे कई साल से ठीक से सोई ना हो। मैं बैठ सकता हूं? गौरा थोड़ा चौंकी, फिर धीरे से बोली, बैठ जाओ, सब लोग तो बस चिल्लाते हैं। तांत्रिक जमीन पर बैठ गया। दोनों के बीच कुछ देर खामोशी रही। तुम किसी को डराना नहीं चाहती थी, है ना? गौरा ने नजरें झुका ली। मैं बस अपनी चीज बचाना चाहती थी, जैसे एक माँ करती है। तुम्हारी बेटी? गौरा की आंखें भर आईं। वो छोटी थी, बहुत छोटी। सब कहते हैं खजाना है, सोना है, पैसा है। किसे समझाऊं, मेरे लिए वो ही सब कुछ थी। तांत्रिक ने कोई सवाल नहीं किया, बस सुनता रहा। जब वो लड़का पैसों की बात कर रहा था, मुझे गुस्सा नहीं आया, डर लग गया था कि फिर कोई मेरी चीज छीन लेगा। डर में किसी की जान चली गई। मुझसे गलती हो गई, अब रात में नींद भी नहीं आती। हवेली में अचानक ठंड कम लगने लगी। अब तुम थक गई हो। अगर मैं चली गई तो वो अकेली तो नहीं रहेगी। अब लोग उसे डर नहीं, याद बनाएंगे। तो मैं जा सकती हूं? हाँ, अब रुकने की जरूरत नहीं। कुछ पल कुछ नहीं हुआ, फिर जैसे किसी ने लंबी सांस छोड़ी हो, गौरा की आकृति धीरे धीरे हल्की होने लगी। तांत्रिक धीरे से बाहर निकला। हवेली पहली बार सिर्फ पुरानी लगी, डरावनी नहीं। सुबह हुई। सूरज हमेशा की तरह ही निकला था, लेकिन गांव आज अलग लग रहा था। तांत्रिक सुबह सुबह गांव के बाहर खड़ा था। कोई ढोल नहीं, कोई मंत्रों का शोर नहीं, बस एक छोटा सा थैला। मुखिया उसके पास आए। अब वो वापस तो नहीं आएगी? नहीं, अब वो किसी को पकड़े नहीं रखेगी। और हवेली? अब वो सिर्फ एक इमारत है। इतना कहकर वो चल पड़ा। किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। गौरा का नाम अब कोई नहीं लेता, लेकिन कभी कभी हवेली के आंगन में ठंडी हवा चलती है, न डराने वाली, बस शांत, जैसे कोई कह रहा हो, अब सब ठीक है।